तो चलिए बच्चों समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिस्कस किए थे पोटेशियम परमैंगनेट की। ऑक्सीडाइजिंग नेचर रहा था, सिर्फ मैंने आप लोगों को अल्कलाइन, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में किस तरीके का रिएक्शंस रहता है इसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन रिएक्शंस हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज की इस वीडियो लेसन्स में ऑक्सीडाइजिंग नेचर से रिलेटेड रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला है KMnO4 और ये हैश ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर पोटेशियम परमैंगनेट की डिपेंड करता है मीडियम पे कि कौन सा मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम में अलग ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, एसिडिक मीडियम में अलग और न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है। सो ये पॉइंट याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 डिपेंड ऑन अल्कलाइन, एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन मीडियम की। अल्कलाइन मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है पोटेशियम परमैंगनेट की, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद सीरीज वाइज में एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के बारे में भी बात करेंगे। तो अल्कलाइन मीडियम में जो पोटेंशियल इक्वेशंस है, मैंने आप लोगों को कल दिया था पोटेंशियल इक्वेशंस। अल्कलाइन मीडियम में K2MnO4 बनता है, इसको हम पोटेशियम मैग्नेट कहेंगे, ये बनता है। लेकिन बाद में ये फर्दर जो है डिकम्पोज होता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ अल्कलाइन मीडियम से रिलेटेड जो है याद रखना है। अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट पहले पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, इसके बाद ये फर्दर डिकम्पोज होकर मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन मैंने आप लोगों को दिया था, रिएक्शंस में यहाँ पे फिर से एक बार लिख दूंगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, अल्कलाइन मीडियम में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बेस। अल्कलाइन मीडियम मींस बेसिक मीडियम है और ये दोनों कंबाइंस होता है K2MnO4 दैट इज पोटेशियम मैग्नेट बनता है प्लस वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है। ये पोटेंशियल इक्वेशंस था अल्कलाइन मीडियम में, लेकिन इसमें एक चीज़ ये था कि ये फर्दर डिकम्पोज होता है पोटेशियम मैग्नेट। सो पहले इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 लगाओ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साइड में 2 लगाओ, ठीक है। तो ये हो गए बैलेंस और यहाँ पर 2 लगाओ। इसके बाद ये पोटेशियम मैग्नेट फर्दर डिकम्पोज होता है, दैट इज K2MnO4, ठीक, और यहाँ पर वाटर H2O। इसके बाद यहाँ पर आता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो नीचे वाले जो हाफ इक्वेशन है इसको भी बैलेंस करने हैं। यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो इस साइड भी 2 पोटेशियम लिख लो, ठीक है। तो ये हो गए बैलेंस। नाउ यहाँ पे इधर देखो पोटेशियम मैग्नेट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये ट्वाइस है तो इसीलिए नीचे वाले जो हाफ इक्वेशंस है इसको 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो नेट इक्वेशंस क्या आया था, पोटेशियम मैग्नेट कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 और यहाँ पे पोटेशियम 2 टाइम्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 टाइम्स और यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ पे फिर भी ट्वाइस KOH रहता है, ठीक। नेट इक्वेशन इस तरीके से हमने लिखा था कि ट्वाइस KMnO4 नेट जो पोटेंशियल इक्वेशन है, और प्लस यहाँ पर वाटर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम्स रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। और ये दोनों जो है कंबाइंस होता है, यहाँ पर ट्वाइस मैग्नीज डाइऑक्साइड से, तो ट्वाइस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस, और इस साइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्वाइस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स नेसेंट है और इधर एक है तो 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएंगे। सो दिस इज द पोटेंशियल इक्वेशंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन
अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो ये याद रखना है पोटेंशियल इक्वेशंस, ये चीज़ याद रखो, ये बुक में लिखा रहता है और ये किस तरीके से आता है यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है फर्दर डिकम्पोज होके मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। एक रिएक्शन हम करेंगे इससे रिलेटेड। अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू पोटेशियम आयोडेट। तो जो मैं रिएक्शंस यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक रिएक्शन को याद रखना है। एसिडिक मीडियम में अलग होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग और अल्कलाइन मीडियम में अलग। तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम आयोडेट कहेंगे, IO3 जब आता है तो इसको आयोडेट कहते हैं। रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसका रिएक्शन सबसे पहला पोटेंशियल इक्वेशन लिखो पहले, ट्वाइस KMnO4 प्लस वाटर H2O, इसके बाद एरो लगाओ, इसके बाद ट्वाइस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। इसके बाद नीचे पोटेशियम आयोडाइड लिखना है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे पोटेशियम आयोडेट में KiO3। आप खुद से चेक कर सकते हैं, इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इधर -1 है, तो ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ठीक है। तो इधर 3 टाइम्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये हो जाएंगे 3 टाइम्स नेसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इक्वेशन नीचे हम लिख सकते हैं ट्वाइस KMnO4। एनसीईआरटी की किताब में नेट इक्वेशन ही लिखा होता है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो यहाँ पर वाटर प्लस हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ट्वाइस मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम है और प्लस यहाँ पर पोटेशियम आयोडेट KiO3। तो इस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। सो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अल्कलाइन मीडियम विथ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है पोटेशियम आयोडेट में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे न्यूट्रल मीडियम की। न्यूट्रल मीडियम में भी इसका रिएक्शन जो है अलग रहता है न्यूट्रल कंडीशंस में। न्यूट्रल मीडियम में एक चीज़ याद रखना है, जो पोटेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे it is quite similar to potential equations of alkaline medium। न्यूट्रल मीडियम में भी मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, ये चीज़ याद रखना। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ये पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है न्यूट्रल मीडियम में। और पोटेंशियल इक्वेशन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही याद रखो तो काफ़ी है, लेकिन उसमें याद रखना है पोटेशियम मैग्नेट डिकम्पोज होकर मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं KMnO4 प्लस वाटर, न्यूट्रल मीडियम है तो वाटर हम लेंगे, तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन। इस साइड जो है ट्वाइस लगा दो, ठीक है, 2 लगा दो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 2 4 एंड 5, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गए, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर पोटेशियम 2 लिख दो, सॉरी यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 पोटेशियम, तो यहाँ पर भी 2 पोटेशियम लिखना है। 2 मैग्नीज हो गए, तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीज और यहाँ पर 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करना आप लोगों को आता है तो खुद से बैलेंस आप कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने हैं। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल इक्वेशंस न्यूट्रल मीडियम की है, तो ये चीज़ याद रखना है। आयनिक फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे MnO4 नेगेटिव, ठीक, मैग्नेट है, वाटर के प्रेजेंस पे मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है, दैट इज MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड,
प्लस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इस साइड जो है आपको OH माइनस आपको लगाना है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स है तो इधर भी ट्वाइस हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। तो ये हो गए बैलेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इधर कितना है +4। तो यहाँ से यहाँ आते समय इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है। इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट वेट अलग रहता है। इक्विवेलेंट वेट मैंने कल बताया था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने हैं पोटेशियम परमैंगनेट की न्यूट्रल मीडियम में, तो मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करने हैं n फैक्टर से, और यहाँ पर n फैक्टर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द रिएक्शंस दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करने हैं। इसके कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शंस हैं लेकिन कुछ रिएक्शंस याद रखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इट ऑक्सीडाइजेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, देखो रिएक्शंस हम लिखेंगे ट्वाइस KMnO4 प्लस वाटर, ठीक, H2O। इसके बाद यहाँ पर ट्वाइस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस ट्वाइस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये पोटेंशियल इक्वेशंस आपको पहले लिखना होता है। इसके बाद H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ पर आएंगे वाटर बनेगा H2O और प्लस सल्फर। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो यहाँ पर कितना है 0, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, ठीक। नेट इक्वेशन आप लिख सकते हैं पहले, यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस है तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन 3 है तो नीचे वाले इक्वेशंस में कितने हैं 1, तो होल इक्वेशंस को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 नेसेंट जो है कैंसिल, और यहाँ पर H2 और यहाँ से H2 कैंसिल, तो यहाँ पे ट्वाइस H2O रहेंगे। तो नेट इक्वेशंस आएगा ट्वाइस KMnO4 प्लस वाटर कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर आएंगे H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड यहाँ पर आएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड दैट इज ट्वाइस MnO2 प्लस यहाँ पर आएगा सल्फर 3 टाइम्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आएगा 6 टाइम। देखो यहाँ पर जो वाटर है, ठीक, यहाँ से कैंसिल और यहाँ से कैंसिल तो 2 टाइम्स यहाँ पे रहा था, ठीक। तो यहाँ पे ट्वाइस क्या आएंगे H2O, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं, और यहाँ पर 3 टाइम्स सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ठीक है, 3 टाइम्स हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये इस तरीके से आप रिएक्शंस जो है लिख सकते हैं 3 टाइम्स हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द नेट इक्वेशंस ऑफ, ठीक है, नेट इक्वेशंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो न्यूट्रल मीडियम में याद रखना है, न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, और आप एग्जाम में ये याद रखना है पोटेंशियल इक्वेशंस, ये पोटेंशियल इक्वेशन याद कर रखो, और ये इसका आयनिक फॉर्म है। और यहाँ पर एक एग्जांपल्स मैंने दिया कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर आयनिक फॉर्म में लिखना है तो MnO4 इस तरीके से लिखो, और यहाँ पे नेगेटिव था प्लस यहाँ पर वाटर ट्वाइस था, ठीक है, पोटेंशियल इक्वेशंस मैंने दिया था, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स यहाँ पर क्या था OH माइनस। इसके बाद सल्फाइड यहाँ पर लाना है S माइनस, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे यहाँ पर सल्फर में
प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करता है। ठीक, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बैलेंस करो दोनों को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इक्वेशंस इस तरीके से आप लिख सकते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस ट्वाइस H2O, ठीक, प्लस यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स सल्फाइड, ठीक है, यहाँ पर ये 3 टाइम्स है, और ये यहाँ पर आएंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये ट्वाइस आएगा। ठीक, और यहाँ पर भी ये ट्वाइस आएंगे क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और प्लस यहाँ पर आएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 8 टाइम्स OH नेगेटिव, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि ये 4 टाइम्स है, और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पर ये 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइम्स था और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ इसको, ये यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो 4 टाइम्स वाटर। तो इस तरीके से आप आयनिक इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। इट आल्सो ऑक्सीडाइजेस सोडियम थायोसल्फाइड, दैट इज Na2S2O3 इंटू सोडियम थायोसल्फाइड इंटू सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO3। तो ये खुद से ट्राई करो ये रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा ग्रुप में। और भी रिएक्शंस जो है, रिलेटेड रिएक्शंस आप रेफरेंस बुक से स्टडी कर लो। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक से, जो एनसीईआरटी बुक में जो रिएक्शंस दिए है वो स्टडी करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बुक से ही आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।